कार मैं हूं आपके साथ साक्षी। झारखंड विधानसभा उपचुनाव में घाटशिला सीट पर इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जहां बाबूलाल सोरेन 22,000 वोटों से हार गए थे, वहीं उस उपचुनाव में उनकी हार का अंतर और भी बढ़ गया। शुरुआती रुझानों से लेकर अंतिम राउंड तक बाबूलाल सोरेन लगातार पीछे रहे और अब स्थिति ये है कि उन्हें 34,648 वोटों में भारी अंतर से शिकस्त मिल रही है, वो भी नए चेहरे से। रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन, जिन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा, उन्होंने जनता का ऐसा अपार समर्थन हासिल किया कि राजनीतिक विश्लेषकों तक हैरान हैं। घाटशिला में कुल 18 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और केवल 2 राउंड बाकी हैं, लेकिन रुझान साफ साफ बता रहे हैं कि सोमेश चंद्र सोरेन की जीत लगभग पक्की हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक सोमेश चंद्र सोरेन को 94,391 वोट मिले हैं, जबकि बाबूलाल सोरेन सिर्फ 59,703 वोटों पर ही सिमट गए हैं। जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार रामदास मुर्मू को 11,330 वोट मिले हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान सोमेश की मां सूरजमुनी बेहद भावुक हो गई थी और जनता से हाथ जोड़कर अपील कर रही थी कि उनके बेटे को जीत दिलाकर रामदास सोरेन के अधूरे सपनों को पूरा किया जाए। उस भावुक अपील का असर कितना गहरा था, यह आज के परिणाम साफ दिखा रहे हैं, क्योंकि सोमेश को घाटशिला की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिया है और भारी विश्वास जताया है। जीत के बाद सूरजमुनी दोबारा भावुक होकर घाटशिला के लोगों का आभार व्यक्त करती दिखी और उनके चेहरे पर वो गर्व साफ झलक रहा था कि उनके बेटे ने अपने पिता की विरासत को संभालने की पहली सीढ़ी सफलतापूर्वक पार कर ली है। दूसरी ओर बाबूलाल सोरेन को लगातार दूसरी बार मौका मिला था, लेकिन वो इस बार भी जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि सोमेश चंद्र सोरेन आने वाले दिनों में घाटशिला के विकास और उनके पिता के सपनों को किस दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि जनता ने जिस तरह का भरोसा उन पर जताया है, उससे साफ है कि घाटशिला आने वाले समय में एक नई राजनीतिक कहानी लिखने जा रहा है।